बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 अगस्त है, पीर का दिन है। हफ्ते वाले रोज़ यानी 16 अगस्त को मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई, सादुर रहमान नाम है लेकिन डक्की भाई के नाम से मशहूर हैं, उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ़्तारी हुई, फिर उसके बाद फ़ौरी तौर पर उनको जो है वो अदालत में पेश किया गया। 2 रोज़ का उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ और आने वाले कल उनको एक बार फिर अदालत में पेश किया जाएगा। डक्की भाई को क्यों गिरफ़्तार किया गया, अब तक की जो तफ्तीश हुई है उसमें क्या सामने आया है। लेकिन इस तफ्तीश के अलावा एक तरफ तो ये केस है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और मामलात भी अब सामने आ रहे हैं। डक्की के मोबाइल से क्या मिला है, डक्की से लिंक्ड एक शख्स का नाम भी आ रहा है, वो कौन है, और डक्की के बाद अब कौन कौन से लोगों पर जो है वो हाथ पड़ने वाला है। इसमें ना सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं बल्कि और भी कई अहम शख्सियात शामिल हैं। आज की इस वीडियो में इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, मैं जो है इसके ऊपर पहले वीडियो नहीं कर सका, मैंने कहा आपको एक मुकम्मल तफसील दे दूँ। 16 अगस्त को बताया ये जा रहा है, जो मुकदमा भी दर्ज किया गया है, उसमें जो NCCIA है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो ये बताती है कि जी 16 अगस्त को जो है वो डक्की भाई एयरपोर्ट से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। ये कहीं जा रहे थे, ज़ाहिर बात है इनकी उसमें तो ये कहीं जा रहे थे, लेकिन जो क्राइम एजेंसी है वो ये बताती है कि ये फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। इनको FIA ने वहाँ पे रोका और NCCIA को उन्होंने जो है इत्तला दी। तो वहाँ पे ये लोग पहुँचे, इन्होंने उससे जो है वो पूछ-गुछ की। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एयरपोर्ट के ऊपर की गई वो भी आपके सामने रखूँगा। बहरहाल उसके बाद इनके ख़िलाफ़ जो है वो 196/25 जो है मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 196/25 दर्ज किया गया और इसमें पीका एक्ट की जो है उसकी दफ़ा 13, 14, 24 और 25 शामिल की गई और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 294B और 420 भी शामिल की गई है, जो कि धोखाधड़ी, फ्रॉड, इन चीज़ों में जो है ये आते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। वो इसलिए कि 13 जून 2025 को ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे ये जो NCCIA है, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों की तरफ से शिकायत थी कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो गेमिंग की हैं, जो बेट्स की हैं, वो जो है लोगों से पैसे बटोर रही हैं। इन्होंने जनाब इसके ऊपर बता रही है, ये एजेंसी ने ये बताया कि जी हमने तफ्तीश का आगाज़ किया तो मालूम ये हुआ कि इस काम में कई यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, जो लोगों को अपनी जो है अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इन एप्लीकेशंस की, जो कि ना तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, ना उनका कोई अता पता है कहाँ की हैं, उनमें पैसे इन्वेस्ट करने की जो है वो तरगीब देते हैं और लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद उनका पैसा डूब जाता है। NCCIA ये कहती है कि जी हमें ये मालूम हुआ कि जी इसमें सादुर रहमान नामी जो शख्स है, जिसको डक्की भाई कहते हैं, वो भी इस मामले में इन्वॉल्व है और वो अपने प्लेटफॉर्म्स से जो उसके पास मौजूद हैं, यूट्यूब या फेसबुक या टिकटॉक व्हाटएवर जो भी उसके पास मौजूद हैं, उसके ज़रिए जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है, इन एप्लीकेशंस में इन्वेस्ट करने की जो है वो तरगीब दे रहा है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा गया। वो कहते हैं कि हमने इसको मुतअद्दिद नोटिस भी जारी किए, लेकिन वो ना तो ख़ुद पेश हुआ और ना ही कोई उसकी वजाहत दी कि वो ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जब हमें ये हुआ कि ना तो पेश हो रहा है, ना इस चीज़ की कोई बता रहा है, तो इस वजह से जो है इनका नाम जो है वो PNIL इसमें जो है लिस्ट में डाला गया। और फिर ये कहा गया कि जी जब इसको 16 अगस्त को ये यहाँ से बाहर जा रहा था, अकॉर्डिंग टू क्राइम एजेंसी, कि ये यहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए इसको बैरून मुल्क फ़रार होने की कोशिश में गिरफ़्तार किया गया। और फिर वहाँ पर जो है जो इन्वेस्टिगेशन की गई, वहाँ पे वो जो है मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ। वो कहते हैं कि जब इसको गिरफ़्तार किया गया तो इसकी गिरफ़्तारी के दौरान इससे एक मोबाइल फ़ोन मिला है और वो कहते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन में बेशबहा
व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में कई ऐसे नाम और कई ऐसे नंबर्स हैं जो ख़ुद मशकूक हैं और जिनके हवाले से वो कहते हैं कि जब डक्की भाई से पूछा गया कि जी आप इन अशख़ास के साथ आपका क्या ताल्लुक़ है, तो इनमें एक शख्स ऐसा है, एक नाम ऐसा है जो कि वकास जिसका नाम है, और वो डक्की के मोबाइल में भी उसका नंबर भी सेव था और उसके साथ चैट भी थी। इस वकास के हवाले से ये बताया जाता है कि ये पाकिस्तान में ऑनलाइन जुए की जो एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको एप्लीकेशंस भी आगे चल के बताता हूँ, अपने बच्चों का ख्याल करें, उनको भी इन चीज़ों से दूर रखें और ख़ुद भी दूर रहें, कि जी ये वकास नामी शख्स जो है ये जो है इससे एक तो डक्की के राब्ते की तस्दीक हुई वाया व्हाट्सएप व दूसरी चीज़ों से, और दूसरा जो है ये शख्स जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस को प्रमोट करता है और डक्की के मोबाइल से इसका सबूत मिला है कि उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन से भारी मुआवजा वसूल किया है। अब इसमें एप्लीकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बिनोमो है, कोई 1x बेट है जिसका जिक्र किया गया है, बेट 365 है, ये भी एक ऐप है, और B9 गेम है। ये डक्की जो है इनको कहा यह जा रहा है कि प्रमोट कर रहा था। अब उसके अलावा ये बताया गया कि जी ये जब डक्की से मज़ीद पूछा गया कि जी आप इन चक्कर में किस चक्कर में ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो डक्की ने एक और इंकशाफ किया, वो भी तफ्तीश के दौरान, कि जी मैं तो इनमें से एक ऑनलाइन गेम का जो है जो जुआ की एप्लीकेशन है उसका मैं कंट्री मैनेजर हूँ। मैं तो पूरे पाकिस्तान को डील कर रहा हूँ उस गेम के लिए, मैं तो सिर्फ मतलब जब इनसे पूछा, फिर वो कहते हैं कि जी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के मामलात भी हैं जो कि मशकूक हैं और भारी ट्रांजैक्शंस हैं जो डक्की को की गई या डक्की की तरफ से की गई। ये भी कहा जा रहा है, तहकीकात में ये चीज़ सामने आई है कि जी डक्की ने इन ऑनलाइन एप्लीकेशन से भारी रकूम वसूल की हैं और यकीनी तौर पे ये कहा जा रहा है कि जी ये रकूम इसीलिए वसूल की गई कि वो इन ऑनलाइन गेम्स को या एप्लीकेशंस को प्रमोट करेगा अपनी वीडियोस के ज़रिए और अपने फॉलोअर्स को इस चीज़ के हवाले से बताएगा, जो कि कहा जा रहा है कि जी ये बहुत ही घिनौना जुर्म है, NCCA ये कह रही है। और वो ये कहते हैं कि जी लोगों को जो है इसमें फंसाया गया और ये जो बेट गेम्स हैं उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि जी उसमें तरगीब दी जाती है इन इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं और फिर बाद में यही होता है कि जी वो पैसा भी उनको वापस नहीं आता और वो लोग जो है बिल्कुल बेजार व मददगार रह जाते हैं। बहरहाल इसको गिरफ़्तार करने वालों में AD शुएब रियाज था, सब इंस्पेक्टर यासिर रमज़ान और हेड कांस्टेबल ताहिर शामिल था, जिन्होंने वहाँ जाके इसको जो है वो FIA से जो है लिया और फिर उसके बाद इसको अदालत में जो है वो पेश किया गया गुज़श्ता रोज़ जब इसको अदालत में पेश किया गया तो वहाँ पे हमारे कुछ जो है वो सोशल मीडिया के दोस्त मौजूद थे, क्योंकि कल छुट्टी थी। डिप्टी मजिस्ट्रेट मौजूद था। डिप्टी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया तो वहाँ पे बताया गया कि जी इनसे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमें इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है डक्की का, और फिर उसके बाद इसको कल जो है वो दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन जब इसको अदालत लाया गया या ले जाया गया तो वहाँ पर जो दोस्त मौजूद थे वो ये बताते हैं, उसकी कुछ फुटेजेस भी मौजूद हैं, वो ये बताते हैं कि जी प्रोटोकॉल था और आराम सुकून से इसको लाया गया और मज़े में जो है इससे जब गुफ्तगू करने की हमारे साथी दोस्तों ने कोशिश की तो इसने आगे से कहा कि यहाँ तुम्हारा शुगल नहीं लगेगा, दूसरी जगह जाओ, वहाँ ज़्यादा शुगर लगा हुआ है, वहाँ पे तुम्हारी वीडियो अच्छी बन जाएगी। ये बाकायदा इसने वहाँ पे सहाफ़ियों से कहा। ये भी कहा जा रहा है अब, क्योंकि बहुत सारी और भी गुफ्तगू हो रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी गिरफ़्तारी में कुछ मखसूस या कुछ ख़ास लोगों का हाथ है, क्योंकि ये भी माजी में डक्की भाई जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों पर इस तरह के मुकदमात बनवा के उनको गिरफ़्तार करवाता रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि मे बी इस गिरफ़्तारी के पीछे भी किसी इसी तरह के ही शख्स का हाथ है जो ख़ुद भी इस मामले में इन्वॉल्व है। और वो ज़ाहिर है डक्की को कुछ लोग हसद कह रहे हैं कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं, पिछले दिन उसने घर भी लिया था, कि उस हसद की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन हम आपको जो चीज़ बता रहे हैं वो यही है जो ऑन द रिकॉर्ड है, वो ये है कि नेशनल क्राइम
एजेंसी ने जो है वो इसको गिरफ़्तार किया है, और गिरफ़्तार करने के बाद साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, और फिर जो है वो ये कहते हैं कि इसने ये सब कुछ किया है। अब इससे तफ्तीश जारी है। ये पहले भी आपको पता है मुख्तलिफ़ तनाज़ात का शिकार रहा है, चाहे वो असले की नुमाइश हो इसकी बीवी और इसकी तरफ से, चाहे वो मोटरवे के ऊपर ड्राइविंग हो गाड़ी में बैठ के, उसके ऊपर भी इसको जो है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे कंट्रोवर्सीज़ रही हैं। ये वो हक़ाइक़ हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, बाकी इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अगर कोई ऐसा मामला सामने आया तो यकीनन कल एजेंसी जो है वो अदालत के सामने उसके प्रूफ्स रखेगी और कहेगी कि ये चीज़ें निकली हैं इससे, अब हमने इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना है, मज़ीद रिमांड दे, रिमांड मिला तो फिर मज़ीद चीज़ें निकलेंगी, और अगर ना हुआ और ऐसा कोई मामला ना हुआ तो फिर ज़ाहिर है यकीनी तौर पे वो बाहर आ जाएगा। अदालत के ऊपर डिपेंड करता है। ये वो हक़ाइक़ थे, ये वो चीज़ें थी। आप लोग मुझे कह रहे थे कमेंट्स में, कल मैं थोड़ा सा फैमिली टाइम था, वीडियो नहीं कर सका, तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपने बातें की हुई थी। कोशिश करूँगा आज इंशाल्लाह उन सब चीज़ों के आपको जवाब दे दूँगा आज की वीडियोज़ में, या फिर इंशाल्लाह मज़ीद भी जो वीडियोज़ होंगी उनमें आपको जवाब मिलेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपने दुआओं में याद रखा करें, अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखा करें। ये जितनी भी ऐप्स हैं या जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं हैं, ये पायरेटेड होती हैं, ये महज तरगीब होती है। जब उसमें इन्वेस्ट करते हैं आप, तो पहले वो आपको जितवाते हैं ताकि आपका थोड़ा सा जुआ है ना, लेवल आपका बने, आप लेवल अप हो। आप जब देखते हैं कि मैं जीत रहा हूँ तो फिर एकदम से उसमें एक वो डाउन आता है, और फिर जितना आप कमा चुके होते हैं वो भी, और जो आपका अपना होता है वो भी, वो सब चला जाता है। तो बहरहाल इन चीज़ों से दूर रहें, ख़ुद भी दूसरों को भी दूर रखें। डक्की जो है उसके हवाले से आप देखते हैं। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि इसके अलावा भी आज एक दरख्वास्त आ गई, मैं देख रहा था, एक हमारे मारूफ़ क्रिकेटर हैं उनके ऊपर भी जो है किसी ने इल्ज़ाम लगाया है, और बाकायदा दरख्वास्त दी गई है कि जी वो भी इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। मेरे पास उसकी डिटेल आई हुई है, इंशाअल्लाह कंफर्म होती हैं तो अगली किसी वीडियो में आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।